नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिला मुख्यालय की बादशाह कॉलोनी में 45 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म और उसके बाद बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर 4 महीने तक देह शोषण करने के आरोपी साबिर खां को महिला थाना पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता द्वारा महिला थाने में मामला दर्ज करवाए जाने के 3 घंटे बाद ही महिला की निशानदेही पर दबिश देते हुए पुलिस टीम ने आरोपी को शराब ठेके से दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी साबिर खां को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला ने करीब 9 महीने पहले बादशाह कॉलोनी में मकान खरीदा था। उस समय उसकी साबिर खां से जान पहचान हो गई। इसके बाद आरोपी का उसके घर आना जाना शुरू हो गया। 30 मार्च को वह घर पर अकेली थी। उस समय आरोपी उसके घर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने बात किसी को नहीं बताने और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर पिछले 4 महीने से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। पैंतालीस वर्षीय एक विवाहिता जो बादशाह कॉलोनी की रहने वाली है, उसने साबिर अली सन ऑफ ताजू खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उसने मकान जो ख़रीदा था उस टाइम पे उसकी इससे जान पहचान हुई थी साबिर से। उसके बाद में एक दिन उसके बच्चे स्कूल गए हुए थे, मार्च महीने की बात है, तो वो पीछे से आया और पीछे से आकर के और उसके घर में घुस के उसके साथ में उसने दुष्कर्म किया। उसके बाद में लगातार वो बच्चों को जान से मारने की धमकी देके और उसको बदनाम करने की धमकी दे करके उसका देह शोषण करता आ रहा है। आरोपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया चंद घंटे बाद। राजलदेसर में आज देर शाम यूनियन क्लब अतिथि भवन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। पालिका अध्यक्ष गोपाल नाई, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष कुंदन दादी सहित बड़ी संख्या में उपस्थित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बड़ा चिंतन करना है कि संगठन में कितनी शक्ति होती है। यह बात हम लोगों को वाजपेयी जी ने बताई। प्रारंभ काल में जब जनसंघ था, तत्पश्चात जब भारतीय जनता पार्टी बनी, देश में राजनीतिक व्यवस्थाएं लटकाई हुई थी। इन्होंने अकेले चलो की पद्धति पर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूमकर इतना बड़ा संगठन खड़ा किया कि आज हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है। राजस्थानी भाषा के साहित्यकार भंवर सिंह सामोर को आज चूरू जिला मुख्यालय की लोक संस्कृति शोध संस्थान नगरश्री में आयोजित साहित्यकार सम्मेलन में मनुज साहित्य सम्मान से नवाजा गया। इस मौके पर साहित्यकार स्नेहलता शर्मा के हिंदी उपन्यास स्वयं सिद्धा का भी विमोचन किया गया। साहित्यकार बनवारीलाल खामोश की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रसिद्ध साहित्यकार सुशीला शील रही। इस अवसर पर राजस्थानी साहित्यकार भंवर सिंह सामोर ने कहा, सम्मान समाज में साहित्यिक वातावरण तैयार करता है। कार्यक्रम में स्नेहलता शर्मा की हिंदी उपन्यास स्वयं सिद्धा की समीक्षा डॉक्टर रचना शेखावत और बाबूलाल शर्मा ने की। राजेंद्र शर्मा मुसाफिर ने आभार जताया। रविंद्र को मैं आमंत्रित करूंगा, वाचन करके या वाचन भी करें। मैडम थोड़ा आगे जाओ। भेंट करने के लिए बहुत बहुत आभार। सम्मान का ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे। इस रूप में सम्मान समारोह के रूप में ये 5वां कार्यक्रम है। पहला सम्मान जयपुर के नंद भारद्वाज जी को दिया गया था, दूसरा जयपुर के डॉक्टर काबरा जी को,
सौभाग्य है कि हमारे बीच आप विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं। मैं आपका अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित करूंगा श्री राजकुमार जी लाटा, दिल्ली द्वारा श्रेष्ठ सृजन पुरस्कार, युवा उत्कर्ष साहित्य मंच नई दिल्ली द्वारा साहित्य गौरव का पुरस्कार, ऐसे बहुत सारे पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। सुजानगढ़ के बगड़िया भवन में आज अग्रवाल समाज द्वारा हरियाली तीज के अवसर पर नृत्य और समाज की महिलाओं के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सुजानगढ़, चूरू, रतनगढ़, सरदार शहर, राजगढ़ और तारानगर से अग्रवाल समाज की महिलाओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। चूरू के वाल्मीकि बस्ती स्थित सार्वजनिक चौक से नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली सड़क के क्षतिग्रस्त होने को लेकर आज स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताया। लीलाधर चुलेट सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। देखिए, मैं पुनः के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। इस रोड के गड्ढे हो गए थे, इसको 4 फुट पूरा कर देखिए, इसने का गड्ढा हो गया और आज सुबह यहाँ पे एक टेम्पो पलटी खा गया था, उसमें 2 औरतें और 2 बच्चे घायल। कार्यकारी एजेंसी नगर परिषद चूरू, ठेकेदार का नाम का मुझे पता नहीं, और इस रोड का नवीनीकरण किया गया है और ये रोड शायद 30-35% बिलो रेट के अंदर काम हुआ था। इसके ऊपर ये चूरू शहर के और वाल्मीकि बस्ती वार्ड नंबर 35, 32 और 36 का सार्वजनिक, और ये इधर 35 सार्वजनिक चौक है और ये रोड है, यहाँ से प्रारंभ होकर ग्राम डाबला, भूटिया, भामासी, रणुआ की ढाणी होते हुए NH दूधवा खारा में मिल जाती है और ये ग्रामीण क्षेत्र को चूरू शहर से जोड़ने की मुख्य रोड है। पिछले 4.5-5 साल से इस रोड की ऐसी दुर्दशा है कि बारिश के समय इस रोड के ऊपर कहीं 3 फीट, कहीं 4 फीट, कहीं 2.5 फीट के गड्ढे पड़ जाते हैं। आज सुबह ही एक टेम्पो बच्चों को लेके आ रहा था, उसमें 2 महिलाएं थी। वो यहाँ पाना मणियारी के मकान के आगे वो टेम्पो पलटी खा गया और उसमें वो महिलाएं और बच्चे घायल हो गए। इसलिए आपको हमने यहाँ कवरेज के लिए बुलाया और आप इस पूरी रोड का अवलोकन करें। इस रोड पे रोड कम और गड्ढे ज़्यादा है और गड्ढे भी कहीं 2.5 फीट, कहीं 3 फीट, कहीं 4-4 फीट के गड्ढे हैं। लोगों ने मिट्टी के कट्टे डाल के अपने स्तर पे और रोड पे आने जाने के लिए अस्थायी रूप से आवागमन का साधन बना रखा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले भर में आज पोलिंग बूथों पर अंतिम संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विशेष शिविर आयोजित किया गया। चूरू शहर में राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ BLO ने पात्र मतदाताओं के आवेदन पत्र प्राप्त करने तथा आपत्तियों एवं दावों को निस्तारित करने का कार्य किया। ये कितना नंबर बूथ पर काम ये हो रहा है? यहाँ 126 नंबर बूथ और 127 नंबर बूथ के वोटर लिस्ट का काम हो रहा है। मतदाता सूची लोग बाग देख भी रहे हैं, अपना कोई नाम में संशोधन है, फोटो में संशोधन है, नए नाम भी जुड़वा रहे हैं, जो आदमी मृत हो गए उनके नाम भी हटवा रहे हैं। कई बच्चियों की जैसे शादियां हो गई तो उनका यहाँ से नाम हटा के अगली जगह जुड़वाने के लिए 7 नंबर फार्म है वो भर रहे हैं। आज कितने फार्म आते हैं? आज अभी 2 फार्म आए हैं, एक 8 नंबर, एक 6 नंबर। चूरू में नई सड़क स्थित जिला कर सलाहकार संघ के संस्थापक अध्यक्ष इंद्र सिंह शेखावत एडवोकेट के कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में जिला कर सलाहकार संघ चूरू की तरफ से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता सावलमल शर्मा एडवोकेट ने की। संस्था के सदस्यों द्वारा पुष्प अर्पित कर भारत रत्न वाजपेयी को अपनी श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य वक्ता भाजपा नेता पंकज गुप्ता ने अटल जी के सार्वजनिक जीवन के बारे में अपने विचार रखे। सभी वरिष्ठजन, अनुसाथी, अटल जी एक ऐसी शख्सियत थे कि देश का शायद ही कोई ऐसा वर्ग हो जिसको उन्होंने स्पंदित ना किया। अटल जी के जाने से देश के करोड़ों करोड़ों लोग अपना जननायक खो गया ऐसा मानते हैं। सरदार शहर में राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने सरदार शहर आगार में राज्य सरकार की रोडवेज नीतियों के विरोध में सरदार शहर आगार शाखा अध्यक्ष कर्णेदान की अध्यक्षता में धरना दिया।
धरने को भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री सत्यनारायण शर्मा सहित अन्य कर्मचारी नेताओं ने संबोधित किया। राजस्थान वर्धन नई गाड़ी खरीदने के लिए अनुमति दी है ना। अच्छा मैं नहीं है, हम एक गैर राजनीतिक संगठन है, परंतु भारतीय मजदूर संघ अपने आंदोलनों में कभी भी हड़ताल का विकल्प नहीं चुनता है। हड़ताल ऐसा नहीं है कि हमारे भारतीय सदाशहर में जाट विकास परिषद में आज जाट समाज की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी और जेठाराम डूडी को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में समाज के लोगों ने पुष्प अर्पित कर मौन रखकर भारत रत्न को याद किया। पालिका में प्रतिपक्ष के नेता राजकुमार चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान डेयरी चेयरमैन लालचंद मोड़, किसान नेता बलदेव राम सारण सहित अन्य लोगों ने विचार रखे। लिए बहुत कुछ करके दिया है। डूडी के पिताजी हैं और हमारी लाइन के बिजनेस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इनसे हमारा रामेश्वर जी से व्यक्तिगत धंधे में संपर्क हुआ, बाकी इनसे तो मैं नहीं मिल पाया, लेकिन बहुत अच्छा परिवार है। और मैं मेरे पिता श्री मोहन लाल जी चौधरी की तरफ से दोनों महान विभूतियों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। सांसद सोनाराम चौधरी पर हुए हमले के बाद सदाशहर में आज जाट समाज के लोगों ने जाट विकास परिषद के आगे जोरदार प्रदर्शन कर सांसद चौधरी पर हुए हमले की निंदा की और जल्द से जल्द हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान लोगों ने सांसद सोनाराम चौधरी की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की। जाट विकास परिषद के बलदेव सारण ने कहा, यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो जाट समाज पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन पर उतरेगा। किसान समाज सरदार शहर ने ये मांग की है कि कर्नल सोनाराम बाड़मेर जैसलमेर सांसद पर जो कायराना कातिल हमले का प्रयास किया गया, उन लोगों को सरकार तत्काल अविलंब गिरफ्तार करे। तारानगर में भाजपा में स्थानीय उम्मीदवार की मांग को लेकर राजकीय चिकित्सालय के सामने फूलाराम मेघवाल की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया गया। सभा में तारानगर में आगामी विधानसभा में भाजपा की तरफ से स्थानीय व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाए जाने पर चिंतन किया गया, जिसमें किसान नेता तिलोकाराम कस्वा का नाम उभर कर सामने आया। मंचा से इन लोगों की अपील पर आए हुए लोगों ने अपने हाथ खड़े कर तिलोकाराम कस्वा के नाम पर मुहर लगाई। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता कूड़ाराम शर्मा ने कहा, कस्वा ने आज तक 10 चुनाव पंचायतों के लड़े, सभी में जीत हासिल हुई और इसलिए आम जनता इनको चाहती है। शर्मा ने मंच से ही राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा और सांसद राहुल कस्वा का नाम लेते हुए कहा कि मैं नेताओं से कहना चाहूँगा कि इस बार स्थानीय विधायक को ही उम्मीदवारी प्रदान करें। निर्णय करना चाहिए और मैं थे भी बात को भी मेरा पूर्व वक्ता तारा बात भी है कि वो समर्थन नहीं करे तो पुनः मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी निर्णय हुए आपने टिकटा की बात चलेंगी और चलेंगी, पर थे दिमाग में उठा दियो टिकट जनता कन है, जनता के कन बढ़ाना चाहे वही बड़ा उठ है और जनता के कन नकार जाएगी, मुंह फोड़ जाएगी, पर टिकटा ले बैठे नहीं हो जाए। पिछली बार भी था बिसाऊ कस्बे में शनिवार देर शाम आई तेज बारिश के बाद बस स्टैंड स्थित राजकीय शहीद रामस्वरूप संस्कृत स्कूल के कमरे की छत गिर गई। घटना के दौरान विद्यालय भवन में किसी के नहीं होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। आज सुबह जानकारी मिलते ही स्टाफ और अभिभावकों ने स्कूल में कमरा ढहने की घटना पर आक्रोश जताते हुए भविष्य में अनहोनी की आशंका के चलते बच्चों की टीसी कटवाकर स्कूल के ताला लगाने की चेतावनी दी। वहीं पार्षद जयप्रकाश अजाडेवाल ने शिक्षा विभाग तथा प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा, 6 माह पहले उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी स्कूल भवन की सुध नहीं ली गई। शायद प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। यह स्कूल बिसाऊ बस स्टैंड पे स्थित है तथा ये स्कूल की पूरी बिल्डिंग वर्तमान में जर्जर कंडीशन के अंदर है। यह स्कूल ना तो बच्चों के पढ़ने लायक है, ना अध्यापकों के पढ़ाने लायक रही है। 6 महीने पहले समस्त पूरी बिसाऊ की मीडिया को लेकर हमने इस स्कूल के लिए अभियान छेड़ा था तथा उच्च अधिकारियों की इसकी सूचना दी गई थी, परंतु अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। अधिकारी यही देख रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो तो हम इस स्कूल के अंदर पहुंचे। बार बार अधिकारियों को बोलने पर भी ना तो अधिकारी आकर कोई सुनाई करता है और ना कोई ये 6 महीने पहले मैं भी था उस अभियान में। स्कूल के बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई थी, उस टाइम मैं भी मौजूद था। बार बार सूचना देने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जाता। हम हमारे बच्चों को इस स्कूल से निकालेंगे, हमारे मोहल्ले के बच्चों को निकालेंगे। ये तो खुदा का शुक्र है कि ये शाम को हादसा हुआ, अगर दिन में हो तो कई बच्चों की मौत हो सकती है। प्रशासन बिसाऊ की स्कूल की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है।
सरकारी स्कूलों को जैसे बंजर बना दिया कि पूछो मत। स्टैंड पर राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय है, इनमें हमारे बच्चे 8-10 बच्चे हमारे घर से और हमारे परिवार से हैं, और हमने मास्टर के कहने पर गरीब हम हैं और गरीब हालत में हम प्राइवेट पढ़ा नहीं सकते, इसलिए हमने हम संस्कृत स्कूल में और सरकारी स्कूल में डाला। लेकिन सरकारी स्कूल में डालने के बाद ये विद्यालय भवन जीर्ण शीर्ण होने की वजह से कई बार उच्च अधिकारी को भी इसकी सूचना दी जा चुकी है। कक्ष हमारे पास में 6 हैं, जिसमें से छात्र संख्या 80-85 के लगभग है जो उन क्लासरूम में बिठा रहे थे, परंतु ये कमरा क्षतिग्रस्त होने की वजह से हम अमूमन तो पेड़ के नीचे बिठा लेते हैं, पर बरसात में हमें दिक्कत होती थी कहाँ बिठाएं बच्चों को। और कल ये स्कूल समय के बाद शाम को समय तेज़ बारिश में ये कमरा गिर गया। अगर ये स्कूल समय में होता तो शायद कोई बड़ा हादसा भी हो सकता। तारानगर कस्बे के गांव बाय के तालाब में अज्ञात युवक का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह गांव के बच्चे बस स्टैंड के पास स्थित तालाब के पास खेल रहे थे। बच्चों की नज़र जब तालाब में पड़े शव पर पड़ी तो उन्होंने ग्रामीणों को सूचना दी, जिस पर ग्रामीणों ने साहवा थाने पर इतला दी। सूचना पर थानाधिकारी सुभाष चंद्र मौके पर पहुंचे और युवक की पहचान गांव के ही युवक अमरचंद मेघवाल के रूप में की। सूचना पर परिजनों ने मौके पर पहुंचकर युवक की हत्या कर शव तालाब में डालने का आरोप लगाया। सदा शहर में एसपीडी कॉलेज में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू की ओर से विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने की। इस मौके पर विधिक सेवा शिविर के जिला एवं सेशन न्यायाधीश अयूब खान और जिला पुलिस अधीक्षक राम मूर्ति जोशी सहित अन्य न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला एवं सेशन न्यायाधीश अयूब खान ने विधिक सेवा प्राधिकरण की अवधारणा और न्याय की सरलीकृत व्यवस्था से लोगों को अवगत करवाया। इस दौरान छात्राओं को साइकिल भी वितरित की गई। जो न्याय का मुद्दा है वो अपने बंद कमरे से बाहर निकल के लोगों के बीच जाके विधिक चेतना, विधिक जागरूकता और विधिक सेवा का कार्य कर रहे हैं। बिसाऊ इलाके के गांव सेसू निवासी अनुसूचित जाति की महिला के साथ अपहरण कर 1 साल तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। थानाधिकारी सोहनलाल ने बताया कि पीड़ित महिला ने गांव के ही रामस्वरूप मेघवाल पर जूस में नशीला पदार्थ पिलाकर 3 बच्चों सहित अपहरण कर बीकानेर के जैसर में ले जाकर मारपीट कर 1 साल तक दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह 15 अगस्त को भागकर अपने पति के पास पहुंची और थाने में रिपोर्ट दी। एक महिला ने अपने साथ जायदादगी का प्रकरण दर्ज करवाया है, जिसका प्रकरण दर्ज कर लिया है। उसी के गांव का रामस्वरूप मेघवाल ने उसका पहला फुसला करके और गन्ने के जूस में कुछ पिला करके उनको बेहोश कर दिया था। उसके बाद उसका अपहरण कर लिया और जिसको कल मौका मिला तो ये उससे अपना पीछा छुड़वा करके अपने पति के पास आ गई और अपने पति को साथ लेकर के थाने पे आई है। हमने ये इसका जायदादगी का मुकदमा दर्ज कर लिया है, अनुसंधान जारी है। मेडिकल मुआयना इसका बोर्ड द्वारा करवा दिया गया। समिति क्या ये बता रही है कि जो रामस्वरूप है वो हमारे पड़ोस में रहने वाला था। रिश्ते में मैं उसकी दादी लगती हूँ और उस हिसाब से उसका आना जाना था और ये कई बार मेरे घर पे पहले आता जाता था। इस तरह की बातें बता रही है। उसके विश्वास में लेकर के इसको ये बिसाऊ आ गया था और बिसाऊ से फिर अपने साथ लेकर के चला गया। मुस्लिम यूथ फेडरेशन बिसाऊ द्वारा रविवार सुबह वार्ड नंबर 19 में आयोजित 12वें मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह में सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले की 92 मुस्लिम प्रतिभाओं का सम्मान किया। समारोह की अध्यक्षता प्रधानाचार्य अख्तर हुसैन सैयद ने की। मुख्य अतिथि सीरी पिलानी के वैज्ञानिक प्रोफेसर जमील अख्तर थे। विशिष्ट अतिथि फतेहपुर के डीएसपी महमूद खान, अजमेर डिस्कॉम सीकर के आईसी खुर्शीद हुसैन, डॉक्टर जहांगीर कुरैशी, मोहम्मद जावेद खान, RAS इमरान खान पठान, डॉक्टर यासिन बहलीम मरियम,
शौर्य चक्र विजेता कमांडो मुबारक खान, पालिका अध्यक्ष अरुण खत्री ने प्रतिभाओं का सम्मान किया। MBBS वगैरह और इन अन्य सेवाओं में भी गए हैं, उनको भी सम्मानित किया है। मुस्लिम यूथ फेडरेशन द्वारा ये किया गया कार्य बहुत सराहनीय है और इन बच्चों की भी एक तरह से जिम्मेदारी होगी, आगे बड़े होकर के अच्छे सरकारी ओहदों पर जाएंगे तो ये भी समाज का ध्यान रखेंगे। बिसाऊ कस्बे में शनिवार देर शाम हुई तेज बारिश के बाद वार्ड 6 स्थित गैनानी में बरसाती पानी पहुंचने को लेकर पालिका प्रशासन रात भर सक्रिय रहा। पालिका अध्यक्ष अरुण खत्री ने जहां कस्बे के कई वार्डों का दौरा किया, वहीं ईओ राकेश कुमार ने रात को ही पालिका स्टाफ और ठेकेदारों की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर अतिरिक्त मड पंप लगाकर गैनानी से पानी को कस्बे के बाहर जोड़े में पहुँचाया। घंटे भर भयंकर बारिश हुई थी, उसके संदर्भ में हमने मौका सब जगह देख लिया। पंप वगैरह सब हमारे पास व्यवस्था पहले से थी। अब 6 नंबर वार्ड में कुछ पानी की समस्या आई है, जिसमें मड पंप और मोटर चालू है। रात भर में पानी सारा निकल जाएगी, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे कुछ जनहानि वगैरह होने की संभावना ऐसी कोई नहीं है। आपदा प्रबंधन के लिए पूरी व्यवस्था है? हाँ, पूरी व्यवस्था है। अपने मड पंप वगैरह सब एक्टिव है और चल रहे हैं। चूरू में नई सड़क पर आयोजित सुंदरकांड पाठ में श्री सालासर हनुमान सुंदरकांड समिति के कलाकारों ने पाठ का वाचन करते हुए वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। प्रेम प्रकाश चोयल ने बताया कि पाठ में श्री हनुमान जी की चौपाइयों को सुनकर श्रद्धालु झूमने लगे। रतनगढ़ के श्री तालवाले बालाजी की तपोभूमि पर हो रही श्री कृष्ण लीला में शनिवार की रात सुरसा संवाद, अशोक वाटिका उजाड़ना और लंका दहन का विस्तार से मंचन किया गया। लीला शुरू होने से पहले ताल बालाजी पुजारी परिवार के धनराज और राकेश सिंदूरी आदि ने भगवान श्री की पूजा अर्चना की। भूले भटके आ निकले, जाते हैं कौन कहाँ के, बुकड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश। रतनगढ़ में उत्कृष्ट भारत के तत्वावधान में गणपति प्लाजा में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। वाजपेयी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पण और 2 मिनट का मौन रखकर आत्मा की शांति की प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। श्रद्धांजलि सभा में भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष महेश जोशी, चेतन राम, किशन लाल सोनी, राधेश्याम दादीज, लक्ष्मी नारायण सोनी सहित काफी लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ में अशोक स्तंभ के पास स्थित भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रेणुआ, डीएसपी नारायण दान चारण, उपखंड अधिकारी संजू पारिक, थानाधिकारी रानीदान उज्ज्वल, पालिका अध्यक्ष इंद्र कुमार शर्मा सहित अनेक वक्ताओं ने स्वर्गीय वाजपेयी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उनके निधन को देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। देखिए, देवी भागवत में देवता भी स्तुति करी है, कोक की स्तुति करूं कि ऐसी दिव्य आत्मा, एक विलक्षण विभूति ने जन्म दियो, कोई राष्ट्र की, मानवता की, प्रकृति की जो सेवा करी है, बिना कभी कोई भूल कौन सके। मैं आप लोगों ने जगह उपस्थित है, मानो मैं जोर ही कहूंगा, जगह हीरे की परख कर रही है, आप लोग पधारे हो। मैं देख रहा हूं कि जितनी कम से कम संख्या में जगह लोगों ने इन्वाइट कराया, मैं 100% लोग पूछे हो तो थाने भी मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है, थाने बहुत बहुत धन्यवाद है कि यहाँ की दिव्य आत्मा ने श्रद्धांजलि देने के लिए आप लोग आया करे हो। सदाशहर के बाबा रामदेव मंदिर में आज सुबह 7 बजे रामदेवरा के लिए तीसरी बार डाक ध्वजा रवाना हुई। बाबा रामदेव मंदिर के पुजारी गोगाराज नाई द्वारा बाबा की ज्योत पूजा अर्चना कर मंदिर से सुबह डाक ध्वजा को रवाना किया गया। 380 किलोमीटर की इस पदयात्रा को पदयात्री 60 घंटे में पूर्ण करेंगे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दें अनुमति और आप देखते रहिए एसीएन टुडे। नमस्कार।